जय श्री राम दोस्तों विषय है ऑनलाइन गेमिंग और दिमाग पर उसका असर। जी हाँ, देखिए आजकल हमारे युवा और बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जब भी उनको समय मिलता है खेलने लगते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत खेला जाए तो कोई उसका ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय तक अगर ऑनलाइन गेमिंग खेला जाए तो उसका हमारे दिमाग पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने लगता है। तो क्या क्या नेगेटिव असर पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। तो एक तो दिमाग के रिवार्ड सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। तो ज़्यादा गेम खेलने से हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल होता है जो बार बार रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है कि जो जीत लेवल्स होते हैं वो जीतता है, एक जीतता है, फिर दूसरा जीतने की कोशिश करेगा, फिर तीसरा जीतने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से एडिक्शन बन जाता है, तो जो कि लंबे टाइम के लिए यह नुकसान देता है। यानी एडिक्शन हमें धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है, जो कि सही नहीं है। दूसरा, ध्यान और एकाग्रता में कमी आती है। जब ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा खेला जाता है, स्क्रीन ज़्यादा देखी जाती है, तो हमारा दिमाग फिर वहीं रहता है। यानी कि बच्चे और युवा जो भी खेलता है उसका दिमाग वहीं रहता है, जिससे एकाग्रता में कमी आने लगती है। जब भी वो पढ़ाई करता है या फिर कुछ और कार्य करता है तो उसमें उसका मन नहीं लगता है, कि उसका दिमाग वहीं पर जाता है। तीसरा, चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार बन जाता है। तो मान लो गेम हार गया तो फिर उसे गुस्सा आता है। कुछ इस तरह के हिंसक गेम होते हैं जिनको लगातार खेलने से उसकी भाषा और व्यवहार में भी आक्रामकता बढ़ जाती है। तो भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। चौथा, नींद पर बुरा असर। देर रात तक खेलने के लिए जब खेलते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा नींद का चक्र होता है वो ख़राब हो जाती है। उससे ना याददाश्त में भी समस्या आती है, और जो हम सीखने की जो क्षमता होती है उसमें भी हमारा समस्या आती है। यानी कि मूड भी उससे प्रभावित होता है। तो लंबे समय के दिमाग के विकास पर इसका असर पड़ सकता है। पाँचवा है सामाजिक कौशल में कमी। जब हम लगातार गेम खेलते हैं, बच्चे हमारे युवा जो भी खेलता है, तो उससे क्या होता है कि हमें दोस्तों से दूर हो जाते हैं। हम चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो सामाजिक कौशल है, लोगों से मिलना जुलना है, वो हम कम कम हो जाता है, जिससे ये समस्या बन जाती है। छठा है पढ़ाई और लक्ष्य पर असर। जो भी बच्चों की पढ़ाई है, फिर युवाओं को जो लक्ष्य होता है कि हमें ये करना है, तो उस पर धीरे धीरे असर आने लगता है, क्योंकि उनका फोकस गेमिंग पर ज़्यादा रहने लगता है। समय वहाँ ज़्यादा बीतता है। जब समय वहाँ ज़्यादा बीतेगा तो जो युवाओं का, बच्चों का पढ़ाई का जो भी लक्ष्य है उसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, कब हमें इसकी चिंता करनी चाहिए? जब बच्चा या युवा कोई भी गेम खेलने में बहुत बेचैन हो, गुस्से में हो, पढ़ाई, नींद और परिवार से दूरी बढ़ रही हो, छुप छुप कर गेम खेल रही हैं, झूठ बोलना शुरू कर दें, तो समझ लो कि ये समस्या बनती जा रही है और उसका फिर समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने परिवार में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा चल रहा है। अगर व्यवहार के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, यानी कि गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ लेनी चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को उस एडिक्शन से बाहर लाएं, समझाएं, और उसमें देखिए माँ बाप को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो ये छोटा सा एक विषय था जो आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, भारत माता की जय।